अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मैं जब भी किसी को देखती मेरा मन मचल उठता था। एक दिन हमारे यहाँ किराएदार रहने के लिए आया, जो कि देखने में काफी लंबा चौड़ा और स्मार्ट था। मैं जब भी उससे मिलती जिसमें आग लग जाती थी। और फिर एक रात मैं चुपके से उसके कमरे में चली गई तो मैंने देखा वह लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। और जैसे ही मेरी नजर उसके लैपटॉप पर गई, मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं बेकाबू होकर उससे लिपट गई। लेकिन फिर जैसे ही उसके नरम नरम आज मेरे घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मेरी सारी बहनें अपने आप को सजाने संवारने में लगी हुई थी। सभी लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे और घर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। मैं भी घर परिवार में काम कर रही थी, लेकिन मेरा मन अंदर से बहुत ही उदास था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मेरे नसीब में पता नहीं पति का सुख लिखा भी है कि नहीं, क्योंकि मेरी उम्र भी होते जा रही थी और अब मैं 30 साल की हो गई थी। मेरी सहेलियां जो कि मेरी ही उम्र की थी, अपने अपने बच्चों के साथ इस शादी में आई हुई थी। आज मेरी ममेरी बहन की शादी थी। इसी तरह मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाली मेरी सहेली मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, देख टीना, अब तो तेरी सबसे छोटी बहन की भी शादी हो रही है। वो तो तुझसे 5 साल छोटी है, लेकिन तुम्हारी मामी ने तुझसे पहले उसकी शादी कर दी और तुम्हें अभी तक घर में बैठा कर रखा है। अब तो तू भी 30 साल की हो गई है। अब तो तेरी जवानी आहिस्ता आहिस्ता ढलती ही जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि तेरी मामी तेरी शादी करवाएगी। मैं तो कहती हूँ कि तू खुद ही किसी अच्छे लड़के को ढूंढ ले, क्योंकि अगर तेरी मामी को तुम्हारी शादी करवाने की होती तो कब की करवा दी होती। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादी जल्दी जल्दी करवा दी, जो कि तुमसे छोटी थी, और तू अब तक बस इसी घर में पड़ी हुई है। मुझे तो लगता है तुझे खुद ही अब अपने बारे में सोचना होगा। मेरी सहेली की यह बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के 2 बच्चे भी हो गए थे और मैं अब तक कुंवारी थी। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते, अब तक मेरी भी शादी हो गई होती और मेरे बच्चे और पति मेरे आगे पीछे घूम रहे होते। परंतु मेरी मम्मी पापा गुजरने के बाद मैं अपने मामा मामी के पास रहने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरे और कोई भी भाई बहन नहीं थे और मैं बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी। तब मामा मामी मुझे अपने साथ ले आए, लेकिन उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल दी। मैं घर का सारा काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। अब बस यही मेरी जिंदगी रह गई थी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उम्र हो जाने के कारण मेरे अंदर अब वो आग नहीं थी जो कि 20-22 साल की उम्र में होती है। अब मेरा दिल जल्दी किसी को देखकर मचलता नहीं था। मेरे मामा मामी की बेटियां तो बड़ी ही आराम से रहती थी। वह घर पर कोई भी काम नहीं करती थी, जबकि मेरे कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही बंद हो गई और मैं कभी भी कॉलेज ना जा सके। अगर मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई होती, कहीं ना कहीं मेरी भी नौकरी लग जाती और मुझे यूं घर पर बैठना न पड़ता। मैंने नौकरी की तलाश की, लेकिन इतनी कम डिग्री होने के कारण मुझे कहीं पर भी ढंग की नौकरी नहीं मिली। अब मैं भी तैयार होने लगी थी। आज मैंने खुद को आईने में निहारा। सच में मुझे यह एहसास हुआ कि मुझ में अब वह बात नहीं है। जब मैं 22 साल की थी, मेरे चेहरे में एक अलग सी आकर्षण थी। जो कोई भी मुझे देखता था बस देखता ही रह जाता था। लेकिन अब मेरी ढलती जवानी में यह बात ही नहीं थी। अब मुझे कौन पसंद करेगा, यह सब बातें मेरे दिमाग में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोचने लगी मुझे अपनी सहेली की बात मान लेनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सहेली भी उस कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी, तू अपना मन छोटा मत कर और तू मेरी सलाह मान। मैं तो तुझे पक्का यकीन से कहती हूँ कि तेरी मामी तेरा रिश्ता कभी नहीं करवाएगी। यूं ही तुझे घर का सारा काम करवाते रहेगी, क्योंकि उनका कोई बेटा तो है नहीं। बुढ़ापे में तुझे ही सहारा बनाएगी। तेरी मामी दहेज पर एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी। अब मेरी दोस्त की बातें मुझे सही लगने लगी। मैंने कहा, यह सब मेरी किस्मत है और किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। उसने कहा, कोशिश करने में क्या जाता है, और तू अगर कोशिश करेगी तो अपनी किस्मत को बदल सकती है। बस तुझे अपनी अदाओं से एक मर्द को फंसाना है। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया है और अब मेरी वह उम्र भी नहीं है मैं किसी को फंसाऊं। उसने कहा, तू सब सीख जाएगी। यह सब चीज सिखाया नहीं जाता है, बल्कि खुद ही खुद अंदर से आ जाता है। मेरा पति भी शादी के बाद से मुझ ध्यान नहीं देता था,
तो देख, मैंने भी अपना आशिक बना लिया है। जब मैं 2 बच्चे की माँ होकर यह कर सकती हूँ, तो फिर तू क्यों नहीं कर सकती है? मुझे पता है तुझे मेरी बातें अटपटी लग रही होगी, लेकिन तुझे अगर अपनी जिंदगी संवारना है तो तुझे इस तरह के काम करने ही पड़ेंगे। अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद अब मैं शादी में आए हुए हर लड़के को बहुत ही गौर से देखने लगी थी, परंतु मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो कि मेरे लायक हो या फिर मेरी उम्र का हो। मेरी उम्र के लड़के तो पहले ही शादीशुदा थे, और कोई अपने बच्चे को संभाल रहा था तो कोई अपनी बीवी को आगे पीछे घूम रहा था। और मुझसे उम्र में जो लड़के छोटे थे वो मुझसे बात तो करते थे, मुझे अच्छा भी लगता था, पर अपनी छोटी उम्र के लड़कों से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अब मेरी छोटी बहन भी विदा होकर चली गई। अब घर पर मामा मामी और मैं ही रह गए थे। मैं घर का सारा काम संभालती थी। एक दिन मामा ने कहा, हम लोगों ने अपने नीचे वाले फ्लैट को किराए पर दे दिया है और कल सुबह ही हमारा नया किराएदार आ जाएगा। कल से तुम उसके लिए खाना बना दिया करना, क्योंकि वह अकेला रहेगा, इसलिए हम लोगों को उसको खाना भी देना है और उसके बदले में वह हम लोगों को पैसे देगा। दूसरे दिन जब किराएदार आ गया तब मामी ने मुझे कहा, जाओ नीचे पानी की बोतल है, दे आओ और उसे चाय नाश्ते के बारे में पूछ लेना। मैंने चुपचाप से सर हिला दिया और पानी का बोतल लेकर नीचे के फ्लैट में चली गई। लेकिन जब मैं नीचे गई तो किराएदार के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर उस पर गई, मैं तो बस उसे देखते ही रह गई। वह लड़का काफी हैंडसम, लंबा चौड़ा और लगभग मेरी ही उम्र का था। उस वक्त उसने सिर्फ अपने कंधों पर टॉवेल ही रखा हुआ था और नीचे उसने हाफ पैंट पहने हुए थे। उसके जिस्म पर पूरे डोले सोले नजर आ रहे थे। अपने सामने मुझे देखते हुए मुझसे कहने लगा, असल में मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा था और जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई मैं खोलने के लिए आ गया। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी कपड़े पहनकर आता हूँ। और फिर उसने झट से एक शर्ट पहन लिया और मैंने उससे कहा, मैं आपको पानी देने के लिए आई हूँ। यह मकान हमारा है और मुझे यहाँ पर मेरी मामी ने भेजा है। तुम आज इस घर में शिफ्ट हुए हो, इसी वजह से मामी ने कहा है आज तुम्हारा खाना भी यहीं पे भिजवा देंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। लड़का ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे कहा, अंदर आ जाओ। पर जाने क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी थी। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना है और मैं जा रही हूँ। यह कहकर मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी और मुझे इस बात का भी डर था कि मेरे मामी मामा पता चल गया तो मैंने अनजान लड़का से बात किया है तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोपहर के समय जब खाना बन गया तो मामी ने मुझे कहा, जाओ जाकर खाना दे आओ। अब तो मैं रोज ही उसे ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तीनों समय का खाना पैक करके दे देती थी। कभी कभी वह हम लोगों के साथ भी आकर खा लेता था। वह अकेला था, इसलिए खाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों के पास ही था। मैं मन ही मन सोचने लगी थी कि मेरी मामी तो खाना बनाती है नहीं, और अब मुझे एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरे मम्मी पापा तो थे नहीं जो कि मेरा दुख दर्द समझते। लेकिन अब जब भी मैं उसके पास खाना लेकर जाती या फिर उसे देखती तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। मेरा मन करने लगता था कि मैं हर वक्त उसके करीब ही रहूं। न जाने मुझे क्या हो रहा था, मुझे अब उसका एहसास अच्छा लगने लगा था। लेकिन मैंने कभी भी यह बात किसी को नहीं बताई। समय से खाना पानी पहुंचा देती थी और इस तरह से मेरी उससे मुलाकात भी हो जाती थी। वो कई बार मुझे अंदर आने को कहता था, लेकिन मैं डर के मारे उसके कमरे के अंदर कदम नहीं रखती और बाहर दरवाजे के पास ही उसे खाना देकर वापस घर चली आती थी। मैंने आज तक किसी को उसके घर में नहीं देखा था कि शायद वो अकेला ही रहता है। कभी कभी मुझे उसके कमरे से गाने की आवाज आती थी और कभी कभी उसके घर से बाहर मुझे नशा वाली बोतल भी देखने को मिलती थी। वो अपना मौज मस्ती में रहता था और हमेशा मुस्कुराते ही रहता था। मैं जब भी उसे खाना देने के जाती तो वो मेरी तरफ मुस्कुराता, लेकिन मैं चुपचाप उसे खाना देकर वापस चली आती थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली को फोन किया और मेरे साथ जो जो हो रहा था उस लड़के के बारे में भी मैंने उसे बताया। मेरी सहेली कहने लगी, तो जल्द से जल्द उसे फंसा ले। और अब मैं तुझे बताती हूँ कि लड़कों को कैसे फंसाते हैं। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही डरने लगी थी। मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारे तरीके नहीं सुनने। तब उसने मुझसे कहा, तेरी भी तो अपनी जरूरत है, तो उसे कब पूरा करेगी? मुझे तो लगता है कि तेरी मामी तुझे यूं ही सारी जिंदगी अपने घर पर बैठा कर रखेगी, क्योंकि उसे तुम्हारे रूप में एक वफादार नौकरानी जो मिल गई है।
अगर उन लोगों को तुम्हारी फिक्र होती तो तुम अभी अपने ससुराल में रहती। अब मेरे मन में बार बार मेरी सहेली की बातें घूमने लगी थी। एक दिन मेरी मामी ने मुझसे कहा, आज मुझे और तुम्हारे मामा को शादी में बाहर जाना है। हम लोग कल शाम तक वापस आ जाएंगे। तुम नीचे जाकर नवीन को खाना दे आना और यह बात बिल्कुल मत भूलना। मैंने कहा ठीक है। फिर रात में मैंने अपने और नवीन के लिए खाना बनाया और फिर सोचा जाकर खाना दे आती हूँ। न जाने आज क्यों मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। आज घर पर मैं अकेली थी और मामा मामी शादी में जा चुके थे। आज मेरे पास मौका अच्छा था। मुझे अपनी सहेली की बात याद आने लगी। और फिर आज खाना बनाने के बाद मैंने अपने आप को भी अच्छे से तैयार किया। मैंने एक रेड कलर की डीप गले वाले गाउन पहन लिए और अपने बालों को चूड़ा बनाकर अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर लिया। और अब जब मैंने अपने आप को आईना में देखा तो मैं आज थोड़ी अलग लग रही थी। मैंने आज इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचा था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि आखिर मैं कब तक अकेला रहूंगी। इसी विचार के साथ मैंने नवीन के घर पर इकट्ठा चाबी अपने साथ ले ली और आज मैं दरवाजे पर दस्तक देकर बाहर से दरवाजा को खोलकर उसके घर के अंदर दाखिल हो गई। उसे सरप्राइज देना चाहती थी, पर मुझे यह नहीं मालूम था मुझे ही झटका लगने वाला है। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मुझे लगा कि यह वहां कहाँ चला गया। फिर अचानक से मुझे उसके कमरे से किसी लड़की की आवाज आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे के पास गई तो कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। और जैसे ही मैं कमरे के अंदर जाने लगे तो मैंने देखा कि कमरे की लाइट बंद थी। शायद वह हल्की सी रोशनी उसके लैपटॉप की थी और उस लैपटॉप से अजीबोगरीब लड़की की आवाज मेरे कानों में पड़ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि आखिर अपने कमरे का बत्ती बुताकर ये लड़का लैपटॉप पर क्या कर रहा है। मैंने तुरंत उसके कमरे की लाइट जला दी और फिर मेरे सामने जो मंजर आया उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। और वह लड़का भी अचानक से मुझे वहां पर देखकर चौंक गया। वह अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। असल में कमरे में अंधेरा होने के कारण मैं ये समझ ही नहीं पाई कि नवीन इस स्थिति में भी हो सकता है। मैंने देखा कि वह सिर्फ अपनी चड्डी पहने हुए था और उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। और वह आराम से अपने बिस्तर पर लेटकर बड़े गौर के साथ लैपटॉप में इंग्लिश मूवी को देख रहा था। और अब जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वह मुझे देखकर हकलाने लगा और अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब मेरी नजर उस पर से ज्यादा उसके लैपटॉप पर पड़ी तो मैं वहीं पर खड़ी के खड़ी रह गई और हिल भी ना पाई, क्योंकि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़का इस तरह का। फिर मैं सोचने लगी, सब मेरी ही गलती है। मुझे दरवाजे पे दस्तक देकर आना चाहिए था, और वह भी मैं एक अकेले जवान लड़का के कमरे में गलत वक्त पर आ गई थी। फिर मैं उसकी तरफ देखी तो वह मेरी तरफ आज मेरे इस रूप को एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि आज मैंने अपने आप को भी संवारा था। फिर उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया। अब तो मेरा गला भी सूख रहा था, क्योंकि आज जैसे ही मैंने लैपटॉप पे वो सब देखा मेरा मन अब बेकाबू होते जा रहा था। लेकिन मैं बिना उससे कुछ कहे चुपचाप खड़ी थी। फिर वह मुझे कहने लगा, तुम इस वक्त यहाँ पर? मैंने उससे कहा, हाँ मैं तो रोज ही तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। फिर उसने कहा, तुम तो रोज दरवाजे पर दस्तक देकर आती हो, फिर आज यूं कैसे आ गई? मैंने कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरा था तो मुझे लगा कि तुम कहीं सो तो नहीं गए हो या फिर तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं होगी, इसलिए मैंने डर के मारे चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर चली आई, क्योंकि मामा और मामी ने मुझसे कहा है कि तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आना चाहिए, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मामा मामी सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देंगे। अभी तक वह लड़का मेरे सामने उसी हालत में खड़ा था। मेरी बातें सुनने के बाद अब वह मेरे बहुत करीब आ गया और मुझसे कहने लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए कि उसके इतने करीब रहने से मेरी सांसें अब तेज तेज होने लगी थी। मेरी हालत ऐसी देखकर उसे समझ में आ गया था कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम गजब ढा रही हो, तुम्हारी यह ड्रेस तुम पर बहुत ही जच रही है, बिल्कुल उस मूवी की हीरोइन की तरह। और फिर इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों को मेरे गले के ऊपर रख दिया। उसके इस तरह से करने के कारण मेरी जिस्म में बिजली दौड़ गई थी। फिर वह कहने लगा, आज घर पर कोई नहीं है क्या? उसकी बातें सुनकर मैं डर गई और उसके हाथों को अपने कंधों पर से हटाया। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या तुम आज रात इस मूवी की हीरोइन बन सकती हो, और क्या तुम यह मूवी मेरे साथ देखना चाहोगी? मैं उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगी थी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बिना ही लैपटॉप पे मूवी फिर से चला दी।
मुझे अब लगने लगा कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चल देना चाहिए। लेकिन तभी उसी वक्त मुझे अपनी सहेली की बात याद दिमाग में घूमने लगी थी, जो उसने मुझे कहा था तुम्हें अब अपने बारे में सोचना होगा, और यह भी कहा था कि तुम इस लड़के को अपने जाल में फंसा लो। अब एक बार नवीन ने मुझसे कहा मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, और अब मेरी नजर भी उस लैपटॉप की मूवी पर चली गई थी। फिर उसने मुझसे कहा क्या तुम ये सब करना चाहोगी? मैं एक बार लैपटॉप को देख रही थी और एक बार उसकी शक्ल देख रही थी। मेरी हालत तो बहुत ही खराब थी, लेकिन हम दोनों के अलावा उस कमरे में एक तीसरा कोई भी मौजूद था, और वह था मेरी सहेली की बातें। क्योंकि उसने मुझसे यह भी कहा था तुम अगर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी तो तुम्हारी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी, इसलिए पहल तुम्हें ही करनी होगी। और फिर जब मैंने अपने आप को शांत किया और नवीन के आंखों में देखकर मुस्कुराकर बोली मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैंने यह सब पहले कभी नहीं किया है, मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ। उसने कहा मैं सब सिखा दूंगा, और यह कहकर वो मेरे और करीब आ गया और मुझे बाहों में भरकर मेरे जिस्म को यहाँ वहाँ चूमने लगा। और अब मैंने भी उसका पूरा साथ दिया। उसने मुझसे जो जो कहा मैंने सब किया, और अब पूरी रात उसके साथ बिताने के बाद सुबह मैं अपने घर लौट आई थी। और फिर मैं आईने के सामने खड़ी हो गई और अपनी शक्ल देखने लगी, सोचने लगी कि अब मैंने क्या कर लिया, अब तो मैं पूरी तरह से बदनाम हो जाऊंगी। अपने दोस्त के कहने पर मैंने यह काम कर लिया था। अगर मेरे मामा मामी को यह बात पता चल जाए तो वो मुझे इस घर से निकाल ही देंगे। यह लड़का तो मुझसे प्यार भी नहीं करता है, तो क्या अब यह मुझसे शादी करेगा? क्योंकि कल रात हमारे बीच जो हुआ था वह प्यार नहीं बल्कि एक जरूरत था, जो कि एक उम्र पे होने पर ही सभी को होना लगती है। यह सब सोचने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी थी और अब रोते रोते मेरी आंखें लाल हो गई थी। तभी अचानक घर की बेल बजी तो मैं बहुत घबरा गई कि कहीं मामा मामी तो नहीं चले आए। लेकिन वो तो शाम में आने वाले थे, न जाने वो मुझे इस हाल में देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा साफ करके दरवाजा खोला तो सामने नवीन खड़ा था। मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी तो वह कहने लगा अंदर आ जाओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया, इसीलिए आया हूँ। मेरा चेहरा देखकर वह समझ चुका था कि मैं रो रही थी। मैंने कहा मैं भूल गई थी, बैठो मैं अभी बना देती हूँ। जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर ले आई और अब हम दोनों साथ में बैठकर खाने लगे। तो अचानक नवीन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि रात बहुत खूबसूरत थी, अब तुम्हारे साथ मैं अपने हर रात यूं ही खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा शायद वह मुझसे शादी के बारे में बातें करेगा, लेकिन अचानक कहने लगा मुझे रीना की याद आ गई। रीना नाम उसके मुंह से सुनकर एक पल के लिए मैं चौंक उठी। मैंने कहा यह रीना कौन है? तब उसने कहा मेरी पत्नी। उसके मुंह से यह बात निकली थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ चुकी थी कि लड़का बस मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना चाहता है और कुछ नहीं, क्योंकि इसकी पत्नी भी अभी इसके पास नहीं है। फिर वह ब्रेकफास्ट करके चला गया, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। मैंने अपने दोस्त को फोन करके सारी बातें बता दी तो वो कहने लगी तेरी शादी तो वैसे भी नहीं होगी, कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है तो क्या हुआ। जब तेरे मामा मामी सो जाया करेंगे उनके घर पर चली जाना, कम से कम तेरी जरूरत तो पूरी हो जाएगी। मैंने कहा यह तुम क्या बकवास कर रही हो, इस तरह करने से तो मैं पूरी तरह से बदनाम हो जाऊंगी, और कहीं मेरे मामा मामी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा तुझे घर से निकाल भी देंगे तो क्या हुआ, वह तो तुझे नौकरानी बनाकर रखे हैं, और घर से निकाल भी देंगे तो तब तुम आजाद रहोगी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना। अब उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। शाम होते ही मेरे मामा मामी शादी में वापस आ चुके थे, और फिर मैं रात में खाना खाने के बाद वो लोग सोने के लिए चले गए। मैं भी नीचे चली गई और दरवाजा खटखटाई। नवीन दरवाजा खोलते ही जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने झट से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया और मुझसे कहने लगा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कर वो मुझे बाहों में भरकर यहाँ वहां चूमने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसे पीछे धकेल दिया और कहने लगी तुम अगर शादीशुदा हो तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा रिश्ता क्यों बनाया, मैं जानने के लिए आई हूँ। उसने कहा यह रिश्ता ऐसे ही बनता है, हम अपनी जरूरत मिटाने के लिए यह रिश्ता बनाते हैं, और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो। तो मुझे सच सच बताना क्या कल रात तुमको अच्छा नहीं लगा था? आखिर तुम भी तो मेरी ही उम्र की हो। उसकी बातों से मुझे बहुत ही चोट पहुंची। अब मैंने उससे कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी। तब उसने मुझसे कहा रुक जाओ, प्लीज मत जाओ,
बस आज की रात फिर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरकर अपने घर वापस आ गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलती रही और नवीन के बारे में सोचती रही और न जाने कब मेरी नींद लगी। आज मैं लेट तक सोती रही और जैसे ही मेरी नींद खुली मैं घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। अचानक से नींद खुलने और देर से उठने के कारण मैं हड़बड़ाकर किचन में पहुंचने ही वाली थी कि मैंने देखा हॉल में नवीन और मामा जी नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर मैंने कहा, मामा जी मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नींद नहीं खुली। तभी मेरी मामी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा यह नवीन तेरा रिश्ता मांगने आया है। मैं मामी की तरफ देखने लगी। तब मामी ने कहा, नवीन मेरे भैया का बेटा है। उसकी पत्नी की मौत के बाद बिल्कुल टूट गया था, इसलिए मेरे भैया ने इसे यहाँ भेज दिया। मेरे भैया चाहते थे कि नवीन फिर से जिंदा हो जाए, वो अच्छे से जिंदगी जिए। मैंने उसे किराएदार बनाकर इसलिए यहाँ पर रखा था कि तेरे साथ उसका रिश्ता हो पाए, इसलिए 2 टाइम का खाना तेरे हाथों से भिजवाती थी और तुम नवीन को भाग गई। हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाएंगे। मैं उन लोगों की तरफ देखने लगी। मेरे दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। नवीन मुझे देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। मेरे मामा जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। फिर मेरी मामी कहने लगी, कुछ दिन और सब्र कर लो क्योंकि अभी बहुत ही सारी तैयारी करनी है और तुझे अच्छे तरीके से विदा भी करना है। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई और भगवान को शुक्रिया अदा किया क्योंकि अब मैं सच में एक किराएदार की पत्नी बनने वाली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।